हाय एवरीवन, आज के व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ मेरा एक वंडरफुल प्रोडक्टिव डे ऑफ माय लाइफ। साथ में है 3 जबरदस्त DIYs प्लस ग्लूटेन फ्री मील और साथ में रहेंगी 2 और जबरदस्त सात्विक मील्स। और मैं प्रसाद में किस तरह से साईं बाबा को मैंने भोग चढ़ाया वो भी देखिए। और हाँ, बंगाली गरम मसाला याद है ना, तो वो भी तो रहेगा। और गोल्डन मिल्क जो आप पूछ रहे थे वो कंकॉक्शन भी है। तो वेलकम बैक टू योर चैनल लव एंड लाइफ विद माला। सुबह के 5:15 बज रहे थे और देखिए कितनी प्यारी सुबह। सो बीइंग अ रेकी प्रैक्टिशनर सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ मॉर्निंग एफर्मेशन शेयर कर लूं। सो लविंग माई सेल्फ इंक्रीजेस द लव आई हैव टू शेयर विद अदर्स। आई एम फ्री टू लेट गो ऑफ अदर्स जजमेंट्स। I forgive myself and accept my flaws because nobody is perfect। देखिए यही है टोरोनो, आप देख सकते हैं CN टावर। सो चलिए इस तरह से दिन शुरू हुआ और मैं आ गई अपने डेली रूटीन में। तो ये होममेड जो अपना फेशियल स्क्रब है ये मैंने लगाया, थोड़ी स्क्रबिंग की। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जो लोग मुझे न्यू ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए। और ये होममेड टोनर, तो ये दोनों लगाकर और अपना जो मैं आ गई अब किचन में फैट बर्नर ड्रिंक बॉईल करने बिठा दिया। यहाँ पे है सोक्ड आमंड्स और यहाँ पे मैंने डोसा का बैटर के लिए चावल और दाल 3:1 रेशियो में भिगो के रखा था। अब आई ब्रेकफास्ट की बारी। सो आज ओट्स और फ्लैक्स सीड से ट्विंस के लिए बनाया पैनकेक। और इस तरह से मेरा फैट बर्नर ड्रिंक भी हो गया, उसको मैंने छान लिया। जो रेसिड्यू है मैं वो भी ले लेती हूँ, तो वो भी मैं फेंकती नहीं हूँ। तो इस तरह से महक के लिए था ओवरनाइट सोक्ड ओट्स, इसमें आज मैंने एप्पल दिया है। और ट्विंस के लिए ये ओट्स और फ्लैक्सीड पैनकेक्स। तो इस तरह से नाश्ता जो है डन। और उनको मैंने आज फिर वही चेरीज का स्माइली बना के दिया और चीनी मैंने नहीं दिया इसमें, तो इसलिए मैं हनी ड्रिजल कर रही हूँ। और ये जो सोक्ड आमंड्स है उन्होंने खाए नहीं थे सुबह उठ के, तो इसका मैंने लिप्स बना दिया। तो इस तरह से ब्रेकफास्ट इज ऑल सॉर्टेड। तो देखिए इस तरह से अगर आप देंगे ना उनको क्रिएटिव वे में, तो बच्चे आपके आराम से हंसते हंसते खाएंगे। अब नाश्ता पानी के बाद पूजा पाठ की बारी। तो थर्सडे जो है मेरा साईं बाबा का व्रत रहता है और मैं कुछ ना कुछ प्रसाद साईं बाबा को ज़रूर देती हूँ। तो आज जल्दबाजी में मैंने फिर माइक्रोवेव में ही आलू इस तरह से बॉईल कर लिए। पैन में डाला 1 चम्मच देसी घी, जीरा, हल्दी और व्रत का नमक। जी हाँ, कनाडा में आपको सब कुछ मिलता है। तो इस तरह से जीरा आलू जो है वो बन गया साईं बाबा के प्रसाद का एक चीज़। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आटा लिया और उसको गूंदकर मैंने 4 छोटे छोटे पराठे बना लिए। क्योंकि आज पूर्णिमा है करके, पूर्णिमा में हम लोग चावल नहीं खाते हैं, तो मैंने साईं बाबा को बोला आप भी पराठे खाइए हम लोगों के साथ। और जो ये भोग मैं साईं बाबा को देती हूँ ना रात में संध्या आरती करने के बाद, मैं यही प्रसाद में खा लेती हूँ। तो इस तरह से 4 बनाए छोटे छोटे से पराठे। और फिर थोड़ा सा दाल भी बनाया, दाल में देसी घी में जीरा का छौंक मैं भी लगा दूंगी। तो मेरे पराठे इज डन। और देखिए दाल भी छौंक दिया। तो अब नैवेद्य का प्लेटर सज गया बाबा के लिए। सब्जी, पराठा और मीठे में लगाया दही का भोग। तो पहले जो है भोग माँ अन्नपूर्णा को दिया, दीप प्रज्वलित करके जो है मैं पूजा शुरू करती हूँ। उसके बाद मैंने नैवेद्य साईं बाबा को चढ़ाया। तो साईं बाबा मेरे सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को खूब खुश रखना। तो आज थर्सडे भी है, तो माँ लक्ष्मी का कलश भी चेंज होता है। तो इस तरह से मेरी पूजा हो गई। अब पूजा पाठ के बाद जो है दिन के और बाकी काम शुरू करते हैं। तो आपको याद है मेरा वो शॉपिंग व्लॉग वाला हॉल? जी हाँ, ये इसमें जो मेरे को इस साइड से इन्होंने गिफ्ट दिया था ये टोट, आपको याद है? बट ये टोट बहुत छोटा है, मैंने देखा तो मेरे को एक आइडिया आया, तो लेट्स डू अ DIY। तो मेरे पास एक खाली फ्रेम पड़ा हुआ था, मैंने आइकिया से लिया था। तो इसको मैंने विंडेक्स से साफ कर दिया ग्लास को। और ये जो बैग है मैंने इसको फिक्स करने की कोशिश की, देखिए इस तरीके से, बट इट वॉज क्वाइट थिक। तो मैंने क्या किया, फिर इसको काट दिया इस तरीके से। तो इसकी बली चढ़ गई ना, लेकिन इसका तो मैं यूज कर ही लूंगी कुछ ना कुछ। तो मैंने इस तरह से इसको काट के, जो सामने वाला पोर्शन है वो बहुत कैची था, फ्रूट्स बने हुए थे, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा था उसके रूम में सजाने के लिए। तो मैंने इसको इस तरह से फिक्स किया एंड यस टू माय सरप्राइज इट गॉट फिक्स्ड। तो इस तरह से फिक्स करने के बाद ये फ्रेम जो है कुछ इस तरह से नजर आ रहा था, बट ये ना मुझे कुछ खाली खाली लग रहा था। तो बच्चों के जो ये सॉफ्ट टॉयज के वेजीज और फ्रूट्स थे, इनको मैंने हॉट ग्लू गन से इस तरह चिपका दिया एंड tada! My frame got ready।
बताइएगा जरूर कैसा लगा। अब जब एक टोट को मैंने बलि चढ़ा दी तो एक झोला बना लेते हैं। तो मेरे पास थी ये स्पेगेटी योगा टॉप। अभी ये मेरे को बहुत लूज होती है, मेरे को अच्छा खासा मेरा फैट शेड हुआ है, तो इससे बना लेते हैं एक झोला DIY तुरंत, जो कि बहुत अच्छा बना है। मैं आपको ये बैग बाद में दिखाऊंगी। तो ये झोले को आपने इस तरह से रखना है कि ये जो है इसके हैंडल्स हो जाएंगे, और ये जो बेस है इसको आप हॉट ग्लू भी कर सकते हैं, बट ऑन सेफर साइड मैंने इसको सिलाई कर दिया डबल थ्रेड से। तो इसका बेस को आपने इवनली बिछाकर इस तरह से आपने सिलाई कर लेना है। बताइएगा ज़रूर आपको अभी तक का ये DIY कैसे लग रहा है, और जो लोग मुझे ऐसे ही व्यू कर रहे हैं आप लोग कर दीजिए सब्सक्राइब और आ जाइए इस प्यारी सी फैमिली में। और चलिए आपसे बात करते करते मेरी नीचे का जो बेस है वो सिलाई हो गया, और देखिए कितना स्पेशियस बना है ये। बट इसको एक क्लोजर चाहिए था ताकि कुछ इसके अंदर का गिरे नहीं। तो मेरे पास एक बड़ा सा बटन रखा हुआ था, तो उसको मैंने सिलाई कर लिया। और ये जो एक और टॉप है इसकी भी कहानी आपको मैं सुनाऊंगी। तो इसका जो ये स्ट्रिंग था इसको मैंने इसमें जो ये लॉक करने का स्ट्रिंग बना लिया, इसको मेजर करके पीछे की तरफ से इसको ले जाकर सिलाई कर दिया इसको भी। देखिए कुछ इस तरीके से। सो नाउ यू हैव अ क्लोजर इन योर बैग ऑल्सो। और मेरे को आपको मालूम है ये हाथी बहुत पसंद है, तो वहाँ पे मैंने एक इनके प्रैम का जो हैंगर था हाथी वहाँ चिपका दिया। देखिए इस तरह से ये बैग, ये झोला जो है कितना ट्रेंडी और कितना क्वर्की और कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए मेरी मॉडल को। सो अब इनके साथ खेलने का वक्त आ गया है। आपको मैंने पहले भी ट्विंस के प्रीवियस व्लॉग में दिखाया है। Very good. And make a heart. Yes. 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 And come to the start. Very good. सो इस तरह से कुछ ना कुछ क्रिएटिव फन गेम्स ना मैं इनको घर में ही कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ। तब क्या ना ये लोग बोर भी नहीं होते और इनको खेल खेल में ही बहुत सारा कुछ आ जाता है। Put the orange. Okay, no problem. And put the banana in the rectangle. Now keep the bowl here empty. Now it's Nandu's turn. Nandu, go. Carrot. Okay. What's the name? Grapes. Orange. Banana. Now come back and put them in the fruit bowl. You made me Nandu. I'll make you Nandu? Yeah. Nandu. No, you have to make today. Okay, I'll make with this. Okay. First make a circle, then two eyes, then smiley, then here ears. And bangs and bangs. And bangs also. Okay. Here bangs, and Nandu is smiling, and here is Nandu's two teeth. This is Nandu, and But Mama, it's impossible. like Masha. ये मेरी चिड़ैया की जो ना ची 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 है वो तो चलती रहेंगी दोनों की, और घड़ी का काटा भी चल रहा था। तो अब दोपहर में खाने की बारी हो गई, तो मैंने खिचड़ी बिठाई दिया था। थर्सडेज आई मोस्टली लाइक मैं पीली चीज़ बनाती हूँ, तो देखा कि अचार की बरनी को भी धो के सुखा दिया था, उसमें अचार भर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम हो गया मेरे लिए। इसके बाद चलिए बंगाली गरम मसाला दिखा देती हूँ। इसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए, दालचीनी, इलायची और लौंग। दालचीनी का प्रोपोर्शन ज़्यादा रहेगा, यही इसका ट्रिक है। तो इसको आपने कम आंच में इस तरह से पैन में भून लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है। देखिए इसका कोई मैंने मेजरमेंट नहीं लिया था, आप देख सकते हैं कितना कितना लिया है, और इस तरह से आपने इसको पीस लेना है। और ये ना नॉन वेज वेज दोनों डेलिकेसीज में एकदम वाव आपका स्मेल एनहांस करता है। तो इस तरह से मैंने इसको कांच की शीशी में भर के बंगाली गरम मसाला करके लिख दिया, एंड इट्स डन। सो साथ में खिचड़ी के साथ मैंने सोचा थोड़े पालक के फ्रिटर्स बना लूँ। इसको ना ये लोग पालकी बोलते हैं। तो इस तरह से अजवाइन, थोड़ा सा कलौंजी डालकर और थोड़ा सा हल्दी नमक डाल के बेसन का ये बनाया घोल, और ये पालक के पत्ते ऐसे ऐसे करके इसको बना लिया पकोड़े की तरह। तो इसी के साथ इन लोगों को मैं आज खिचड़ी दे दूंगी। ये आप लोग ट्राई करिएगा ना, बहुत अच्छे लगते हैं। ये हल्दी, कच्ची हल्दी का होममेड अचार, पालक के फ्रिटर्स। इन बंगाली में ना कुमड़ा का जो पकौड़ा होता है उसको कुमड़ी बोलते हैं, तो ये लोग बोलते हैं पालकी। सो दिस इज खिचड़ी विद पालकी, प्याज और हल्दी का अचार। सो खाना वाना खाने के बाद ट्विंस लोग सो गए, और आपको मालूम है ये वाला टाइम जो है मेरा प्रोडक्टिव आफ्टरनून रहता है। तो उसी शॉपिंग हॉल में मैंने ये वॉल हैंगर्स भी लिए थे, तो इसको मैंने कुछ करना चाहा, तो इसको मैंने एक पीछे जो मेरा गत्ता था आइकिया का, तो उसको मैंने लगा दिया। बट ना मुझे कुछ ही खाली खाली लग रहा था, तो ये टॉप जो हो गया शहीद
इसमें। तो ये मैंने DIY किया। ये टॉप भी मेरे को ना बहुत ढीला होने लगा था। ये हकोबा का था, तो मुझे बहुत फेवरेट है ये। तो इसके नीचे का फ्रिल जो है मैंने वो काट कर उसको फिर अच्छे से सिलाई करके मैंने इसको साइड में इस तरीके से लगा दिया हॉट ग्लू गन से। देखिए कैसा लग रहा है। मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा आपको ये DIY फ्रेम्स कैसे लगे और वो झोला कैसे लगा। और इसको मैंने फिर पॉम लगा दिया और ये मेरा रेडी हो गया। देखिए कितना सुंदर फ्रेम बन गया। और कोने में मेरे पास 2 येलो और ऑरेंज एक्स्ट्रा पॉम थे, तो वो मैंने देखा ना फोटो में फूल में भी येलो और ऑरेंज बहुत यूज़ है, तो मैंने ये 2 पॉम यहाँ लटका दिए। एंड येस, आई एम डन विद माई हॉल्टर टॉप फ्रेमिंग। तो ये हॉल्टर टॉप का ही कुछ और कपड़ा बाकी था, तो एक और छोटा सा फ्रेम मैंने खुद ही बनाया था यू आर सो लव्ड करके, तो उसमें भी मैंने कोने में लगा दिया। इसको करते करते मैंने अगले दिन जो सुबह नाश्ते में जो बनेगा, यार मजुमदार के टिफिन में कैबेज काट के रखा था, तो इसी को मल्टीटास्किंग बोलते हैं, पता है। और मेरा तो व्रत है, तो मैंने थोड़े अपने लिए पनीर फ्राई कर लिए। अगले दिन सुबह के नाश्ते का कैबेज के सब्जी बिठा दी। तो इस तरह से हो गया मेरा शाम का नाश्ता डन। इस तरह से शाम भी हो गई। देखिए आकाश कितना सुंदर लग रहा है, गुलाबी, द स्काई इज पिंक। तो रात के खाने की तैयारी, तो आज यार मजुमदार को ग्लूटेन फ्री रात का डिनर होगा। सो ओट्स पाउडर ले लिया, उसमें लहसुन कच्चा मिर्च को कूट के दिया और अजवाइन डाल दिया। सो लहसुनी रोटी होगी ओट्स की। और थोड़ा हल्के हल्के इसको पानी से गूंदिएगा, पानी कम रखिएगा, नहीं तो ना एकदम ये मुशी हो जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे हल्के हाथ से आपने बेलना है और ये ओट्स की रोटी खा के देखिएगा, इट्स जस्ट अमेजिंग। आप भूल जाएंगे मक्के की और बाजरे की रोटी। इस तरह से ये आपको पता है देसी फील भी देगा लुक्स में, और है तो बिल्कुल भी हेल्दी, एकदम फाइबर रिच एंड एकदम ग्लूटेन फ्री। तो एकदम बिंदास होके खाइए फॉर वेट लॉस। ज़बरदस्त रेसिपी है ये ओट्स चपाती, आप ज़रूर बनाइएगा। और इसको ना हल्के आंच पे सेकिएगा, कोई तेल घी की ज़रूरत नहीं है। मैं तो नहीं लेती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ घी ले सकते हैं। और इसको इस तरह से ये सिक जाने के बाद ना एकदम आपको वो देसी लुक, जो ढाबे वाली रोटी की लुक देगी। तो साथ में थी चने दाल की दाल, और साथ में मेरा ये होम ग्रोन जो है मेथी स्प्राउट, और एक कच्चा प्याज मैंने यार मजुमदार को दे दिया। तो इस तरह से डिनर इज़ डन। तो अब हल्दी दूध भी बनाने लगी, तो मैंने कहा वो भी दिखा दूँ। तो डाला दूध में हल्दी, 1 छोटा चम्मच सौंठ का, आधा चम्मच सिनेमन पाउडर, एंड येस खूब सारा पेपर, क्योंकि पेपर जो है हल्दी के गुण को एनहांस करता है। और डाला थोड़ा सा देसी घी की कुछ बूंदे, और हल्दी दूध इज़ डन। आप लोगों को तो मालूम ही है, ये मेरा लास्ट जो चीज़ रहता है कुकिंग का, इसके बाद गैस हो जाती है बंद। इस तरह से देखिए कब सुबह से रात हो गई आप लोगों के साथ पता ही नहीं चला। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग ज़रूर अच्छा लगा हो। जो मॉर्निंग इन्फॉर्मेशंस बताई है उनको ज़रूर रिपीट करिएगा, देखिए आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो दे दीजिएगा लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा आपको क्या क्या अच्छा लगा, और शेयर भी करिएगा अपने फैमिली और क्लोज वंस के साथ जिनको DIYs करने बहुत पसंद है। और ये जो ओट्स की रोटी है ना और हल्दी दूध ज़रूर बनाइएगा। और ओट्स की रोटी को ये डायबिटिक पेशेंट हो या जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो उनको ज़रूर खिलाइएगा। और जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं आप लोग बिंदास 2 चपाती खा लीजिएगा, देखिएगा वेट लॉस किस तरह से होता है आप लोगों का। तो चलिए अब जाने की बारी आ गई है। जाते जाते फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में। मिलती हूँ जल्द एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए लव एंड लाइट विद माला। खुश रहिए।